देखते हैं बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 1 इंग्लिश का। इंग्लिश है और चैप्टर कौन सा है? एक्सरसाइज 1 सिंपैथी। चैप्टर का नाम क्या है? सिंपैथी। हिंदी में कहा जाता है इसको सहानुभूति। क्या कहा जाता है? सहानुभूति। चलिए लिखिए इतना। चलिए देखते हैं अब आगे। अब देखते हैं हम लोग पाठ का हिंदी अर्थ। मेरे प्यारे बच्चों समझते हैं क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं इसको। द टीचर विल रीड आउट द फ्लोइंग सेंटेंस, फ्लोइंग टेक्स्ट टू द स्टूडेंट्स एंड आस्क द क्वेश्चंस दैट फॉलो। शिक्षक दिए गए वर्णन को विद्यार्थियों के सामने पढ़ें। शिक्षक दिए गए वर्णन को क्या करना है? विद्यार्थी के सामने पढ़ना है शिक्षकों को, और आगे के प्रश्नों पर बहस करना है। क्या बहस करना है? क्या दिया गया है? अ थर्स्टी ओल्ड मैन इज सिटिंग बिसाइड द रोड। एक प्यासा बुढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा है। ही सेज वाटर वाटर वाटर। वह कहता है पानी पानी पानी। सूरज एंड रवि आर फ्रेंड्स। सूरज और रवि दोस्त हैं। दे हियर द ओल्ड मैन। कार कॉल होगा यहाँ पे। वे बूढ़े आदमी के चिल्लाना क्या करते हैं? सुनते हैं। लिखिए। सूरज इग्नोर इट बट रवि स्टॉप नियर द ओल्ड मैन। सूरज उसको इग्नोर कर देता है, लेकिन रवि उसके आगे क्या हो जाता है? रुक जाता है। रवि उसके आगे रुक जाता है। ही टेक्स आउट वाटर बोतल। वह पानी का अपना बोतल निकालता है। टू द थर्स्टी मैन। और वह प्यासे व्यक्ति को क्या कर देता है? दे देता है। द ओल्ड मैन टेक्स बोतल। वह आदमी बोतल को ले लेता है। एंड ड्रिंक्स वाटर। और पानी पीता है। ही थैंक्ड रवि। वह रवि को क्या करता है? धन्यवाद देता है। लिख लीजिए। अब सवाल आता है, देखिए। व्हाई रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन। रवि जो था वो प्यासे आदमी के पास क्यों रुकता है? वह रवि जो था वो प्यासे आदमी के पास क्यों रुकता है? पानी पानी। व्हाई डज द मैन थैंक रवि। रवि को उसने थैंक क्यों कहा? क्योंकि उसने पानी पिलाया था ना। तो द मैन थैंक रवि बिकॉज रवि गेव हिज वाटर बोतल टू थर्स्टी। अरे तुम किसी को पानी दोगे तो थैंक यू कहेगा ना कम से कम। डू यू एवर फील सॉरी फॉर द पर्सन इन ग्रीफ। क्या आप कभी आदमी को दुख में देख करके दुखी हुए हैं? यस आई फील सॉरी फॉर ए पर्सन इन ग्रीफ। हाँ, मैं दुख में आदमी को देख के दुखी हुआ हूं। अरे हुए चाहे नहीं हुए लिख देना कि हुआ। ठीक है, चल लिखिए इतना। नेक्स्ट आता है पाठ का अर्थ सिंपैथी। आई ले इन सैरो एंड डीप डिस्प्रिट। जब मैं गहरे दर्द से पीड़ित दुख में पड़ा था। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हियर्ड। मेरी पीड़ा एक घमंडी व्यक्ति ने सुनी। हिज लुक वर कोल्ड एंड ही गेव मी गोल्ड। उसका चेहरा रूखा था और उसने मुझे सोने का सिक्का दिया। बट नॉट ए काइंडली वर्ड। लेकिन दया से भरा एक शब्द नहीं कहा। लिखिए इतना। माई सॉरो पास्ट पेड हिम बैक। मेरा दुख बीत गया और मैंने उसे वापस कर दिया। द गोल्ड ही गेव टू मी। जो सोने का सिक्का उसने मुझे दिया था। Then I stood irate and spake my thanks. तब वह सीधा खड़ा हुआ और अपनी कृतज्ञता बताई। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। और उसने दान का आशीर्वाद दिया कि तुम भी ऐसे ही पैसों का दान करना। लिख लीजिए। आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पेन। मैं फिर से चाह में पड़ा था, दुख और दर्द में। ए पुअर मैन पास्ट माई वे। एक गरीब आदमी मेरे रास्ते से गुजरा, मेरे पास से गुजरा।
ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे सिर पर पट्टी बांधी। ही गेव मी ब्रेड, और उसने मुझे खाने को लिए रोटी दिया। ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे, उसने दिन रात मेरी देखभाल की, उसने दिन रात मेरी देखभाल की। लिख लीजिए। नेक्स्ट, हाउ सेल आई पे हिम बैक अगेन, मैं उसे यह कैसे वापस करूंगा। फॉर ऑल हिज डिड मी, जो उसने मेरे लिए किया। ओह गोल्ड इज ग्रेटर, ओह सोना बड़ी चीज है, बट ग्रेटर फार, किंतु उससे भी बड़ी है कहीं। इज हेवनली सिंपथी, एक स्वर्गिक कृपा और दया। लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं पाठ के सिर्फ हिंदी अर्थ। शिक्षक दिए गए वर्णन को विद्यार्थियों के सामने पढ़ें और आगे आने वाले प्रश्नों पर बहस करें। एक प्यासा बूढ़ा सड़क के किनारे बैठा है, वह कहता है पानी पानी पानी। सूरज और रवि दोस्त हैं, वे बूढ़े का चिल्लाना सुनते हैं। सूरज उसे टालता है, किंतु रवि बूढ़े के पास रुक जाता है। वह पानी का अपना बोतल निकालता है, वह प्यासे व्यक्ति को दे देता है। वह आदमी बोतल ले लेता है और पानी पीता है। वह रवि को क्या देता है? धन्यवाद देता है। लिखिए इतना। मैं, अब पाठ का अर्थ क्या था? मैं गहरे दर्द से पीड़ित, दुख में पड़ा था। मेरी पीड़ा एक घमंडी व्यक्ति ने सुनी। उसका चेहरा रूखा था। उसने मुझे सोने का सिक्का दिया, किंतु दया से एक भरा शब्द नहीं कहा। मेरा दुख बीत गया, मैंने उसे सिक्का वापस कर दिया जो उसने मुझे दिया था। तब वह सीधा खड़ा हुआ और अपनी कृतज्ञता बताई, और उसने दान का आशीर्वाद दिया। किसका आशीर्वाद दिया? दान का। लिख लो। नेक्स्ट, मैं चाह में पड़ा था, दुख में और दर्द में। एक गरीब व्यक्ति मेरे पास से गुजरा और उसने मेरे सिर पर पट्टी बांधी। उसने मुझे खाना दिया, उसने दिन रात मेरी देखभाल की। मैं कैसे उसे वापस करूंगा जो उसने मेरे लिए किया। ओह सोना बड़ी चीज है, किंतु उससे भी कहीं बड़ी है स्वर्गिक कृपा और दया। लिख लीजिए। नेक्स्ट, ग्लोसरी एंड नोट्स। ग्लोसरी मतलब ये जो भी इसका स्पेलिंग वगैरह है, मीनिंग वगैरह है, थोड़ा बड़ा मीनिंग है ये। स्पेक मतलब होता है पास्ट ऑफ स्पेक, मतलब बोलना। स्पीक का पास्ट है ये स्पेक। सौरो, सौरो मतलब ग्रीफ या कष्ट। डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड मतलब होता है इन ग्रेट पेन, बहुत ज्यादा दुख। इरेक्ट, इरेक्ट मतलब होता है स्ट्रेट, सीधा। चैरिटी, चैरिटी मतलब होता है समथिंग गिवन टू द पुअर एज हेल्प। किसी गरीब आदमी को जब दान करोगे तो उसी को चैरिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैरिटी। वाच्ड, वाच्ड मतलब होता है लुक्ड आफ्टर, देखभाल करना। पे बैक, रिटर्न करना, किसी का रिटर्न करना। हेवनली, वेरी प्लीजिंग, सुखद होता है। सिंपैथी, फीलिंग पीटी एंड टेंडरनेस, सहानुभूति। लिख लीजिए। नेक्स्ट, लेट्स कंप्रहेंड, थिंक एंड टेल। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन वर्ड एंड फ्रेज और सेंटेंस। नीचे लिखे गए क्वेश्चन का आंसर या तो वर्ड में दीजिए, नहीं तो फ्रेज मुहावरे में दीजिए, और नहीं तो सेंटेंस में दीजिए। हु इज आई इन पोएम? लेखक कौन, इसमें आई कौन है? आई माने मैं कौन है? जब मैं दुख में पड़ा तो लेखक खुद कह रहा है ना अपने आप को। कौन हो जाएगा उसमें? पोएट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पोएट। हु वाज इन सॉरो, कौन दुख में था? खुद लेखक ही थे। कौन थे? लेखक। व्हाट डिड द प्राउड मैन गिव टू द पोएट? घमंडी आदमी ने लेखक को क्या दिया था? गोल्ड दिया था। क्या दिया था? गोल्ड दिया था। लिख लीजिए। नेक्स्ट, हु बाउंड द हेड ऑफ द पोएट इन आवर ऑफ सॉरो? जब वो दुख के घड़ी में थे लेखक, तो किसने उन पर पट्टी बांधी?
एक गरीब आदमी ने, ए पुअर मैन, विच इज ग्रेटर, गोल्ड और सिंपैथी? बड़ा कौन है दोनों में से, गोल्ड है कि सिंपैथी है? सिंपैथी बड़ा है। कौन बड़ा है? सिंपैथी। तो यहां पे गलती लिखा हुआ है सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड, ग्रेटर देन गोल्ड। सिंपैथी महान है गोल्ड से, लिख लीजिए। नेक्स्ट, थिंक एंड राइट, फॉल्स एंड ट्रू, ट्रू फॉल्स बताना है। चलो बताओ। द प्राउड मैन वॉच द पोएट डे एंड नाइट, घमंडी आदमी उस लेखक का दिन रात देखभाल कर रहा था। गलती है ना? फॉल्स। द प्राउड मैन लुक वर कोल्ड, जो प्राउड मैन घमंडी आदमी एकदम हार्ड दिख रहा था, तो ये सही है, ट्रू। द पोएट डिड नॉट रिटर्न मनी दैट प्राउड मैन टू द प्राउड मैन, क्या पोएट ने, लेखक ने उस घमंडी आदमी का पैसा वापस नहीं किया? किए थे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ट्रू। नहीं, नॉट रिटर्न कर रहा है, फॉल्स है ना ये कह रहा है कि नहीं किए थे, किए थे, गलती कर रहा है ये। द पुअर मैन वेंट वे इन बाय इग्नोरिंग द पोएट, क्या गरीब आदमी पोएट को यानी कि लेखक को इग्नोर करके चला गया? इग्नोर नहीं किया था, वो देखभाल किया था ना उनका। तो क्या हो जाएगा? ये इग्नोर कर रहा है, फॉल्स हो जाएगा ना। द पोएट वाज अनेबल टू पे बैक द पुअर डीड, क्या लेखक उस गरीब आदमी को जो चीज वो दिया उसको देने में समर्थ थे, पे कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। ये ट्रू हो जाएगा कि हाँ वो अनेबल थे, नहीं दे सकते थे। और सिंपैथी कैन नॉट बी पेड बैक, क्या सिंपैथी को वापस किया जा सकता है? सहानुभूति को वापस किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो ये कह रहा कैन नॉट बी पेड, यस, इसको पेड नहीं किया जा सकता है, लिख लीजिए। नेक्स्ट, आंसर द ईच सेंटेंस फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वर्ड्स वन सेंटेंस, इसको सेंटेंस में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि हु डिड नॉट टेल ए काइंड वर्ड टू द स्पीकर, किसने लेखक से एक शब्द भी नहीं कहा था? घमंडी आदमी ने, प्राउड मैन ने? तो हो जाएगा द प्राउड मैन डिड नॉट टेल ए काइंड वर्ड, प्राउड मैन ने, घमंडी आदमी ने एक शब्द नहीं बोला था। व्हाट डिड द पुअर मैन गिवन टू द पोएट टू ईट, पुअर मैन ने, गरीब आदमी ने लेखक को क्या खाने के लिए दिया? ब्रेड दिया ना। तो द पुअर मैन गेव ब्रेड टू द पोएट टू ईट। व्हाट डिड द पुअर मैन डू फॉर द पोएट व्हेन ले इन वांट एंड ग्रीफ, जब पुअर मैन ने क्या किया, कब? जब लेखक बिल्कुल दुख में पड़े हुए थे तब। तो बताओ क्या किए थे? वह द पुअर मैन बाउंड हिज हेड, सिर पर क्या किया था? पट्टी बांधा था। सीधा बैठो। गेव हिम टू ब्रेड टू ईट, रोटी खाने के लिए दिया, और दिन रात उनकी क्या किया? सेवा किया। लिख लो। नेक्स्ट, चौथा, आंसर ईच क्वेश्चन ऑफ फ्लोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्द से ज्यादा में आंसर नहीं देना है इसका। हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोएट व्हेन ही वाज इन डीप सॉरो, डू यू लाइक द वे हेल्पिंग पर्सन इन नीड, आदमी ने किस प्रकार मदद किया, क्या आप उस रास्ते को पसंद करते हैं जिस रास्ते से उसने मदद किया था? तो द प्राउड मैन गेव गोल्ड टू द पोएट व्हेन ही वाज इन डीप डिस्ट्रेस बट डिड नॉट से ए काइंड वर्ड, आई डू नॉट लाइक द वे ऑफ हेल्पिंग ऑफ द पर्सन इन नीड। क्या आप कोई आदमी करा रहा है उसको पैसे दोगे? कोई आदमी हॉस्पिटल जाने के लिए रो रहा है उसको जाके 10 रुपया देंगे कि लीजिए लो 10 पैसा? अरे भैया आप उसको सेवा कीजिए, सेवा का जरूरत है, उसका पैसा का जरूरत नहीं है। तो ये रास्ता सही नहीं था। कह रहा है कि डू यू लाइक दिस वे, क्या आप इस रास्ते को पसंद करते हैं? तो नहीं, हम ये रास्ते को पसंद नहीं करते हैं। लिख लो। नेक्स्ट,
सिंपैथी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ गोल्ड, एक्सप्लेन। सिंपैथी को कंपेयर नहीं किया जा सकता है गोल्ड के द्वारा, एक्सप्लेन करें। तो गोल्ड कैन बी रिटर्न टू द पर्सन हु पेज, पैसा को हम लोग सोना को वापस कर सकते हैं, बट सिंपैथी कैन नॉट बी रिटर्न, सिंपैथी को वापस नहीं कर सकते हैं। गोल्ड इज ए मटेरियल बट सिंपैथी इज इमैटेरियल, गोल्ड एक धातु है और सिंपैथी धातु नहीं है। सो सिंपैथी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ गोल्ड, कभी भी सिंपैथी को, सहानुभूति को हम लोग गोल्ड से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सिंपैथी कभी भी अच्छा होता है गोल्ड से। नेक्स्ट वर्ड स्टडी, डिस्ट्रेस्ड, हम लोगों को इसको मिलान करना है। चलो जो आता है वो मिलाओ पहले। चैरिटी को मिलाओ, चैरिटी किससे मिलेगा? तो चैरिटी में ब्लेस्ड आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद किससे मिलेगा? चलो वाच, पे बैक, पे बैक मतलब होता है रिटर्न, जो आता है पहले मिलाओ ना। पे बैक मतलब रिटर्न, मिला दिए। अगला मिलाओ, हेवनली सिंपैथी और हेवनली सिंपैथी। वाच, वाच का हो जाएगा केयर, वाच का क्या हो जाएगा? केयर फॉर। अब ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद देना, तो थैंक्स से मिलेगा, किससे मिलेगा? सफरिंग सेवर पेन, नहीं नहीं नहीं, ये थैंक होगा, यहाँ पे केवल थैंक होगा। और चैरिटी, चैरिटी और डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड हो जाएगा ये वाला सफरिंग सेवर पेन। और दो को बचा अब, हेवनली सिंपैथी, सुप्रीम अफेक्शन फॉर अदर। चैरिटी, चैरिटी हो जाएगा ये वाला सी, काइंडनेस। चलो मिलान कर लो आप लोग भी। नेक्स्ट, लुक एट द रिम वर्ड बिलो। और देखो गोल्ड, तो गोल्ड का क्या बनाया है? कोल्ड, हेड, हियर्ड वर्ड। तो नाउ थिंक द वर्ड दैट रिम्स विथ द वर्ड गिवन बिलो। हम लोग, आप लोगों को अभी सोचना है इसके बारे में और इसी के जैसा वर्ड बोलना है। ये थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक हो गया है, ये सब नहीं लिखना है, जो डॉट डॉट है। चलो बेड, बेड का सेड हो जाएगा, SAID, चाहे सैड हो जाएगा। मैन का हैन, कैन हो जाएगा। सन, वन हो गया, लिख लो। नेक्स्ट, लेट्स टॉक, टॉक इन पेयर अबाउट वैल्यू ऑफ सिंपैथी। जोड़ा जोड़ा में बात करना है कि सिंपैथी का वैल्यू क्या है। तो मोनू और शंकर बात कर रहे हैं। शंकर, मोनू कह रहा है सिंपैथी इज ए ग्रेट वैल्यू। मोनू कह रहा है कि सिंपैथी बहुत अच्छा है। तो शंकर क्या कह रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिंपैथी, से इन डिटेल्स। कह रहा है कि सिंपैथी का वैल्यू क्या है, तो डिटेल्स में बताओ। तो मोनुआ कहा कि सिंपैथी इज नॉट ए नेबल फीचर ऑफ मैन, फीचर ऑफ मैन। सिंपैथी एक आदमी का गुण है। इट मेक्स हिम हम्बल एंड अनेबल, हम्बल एंड हम्बल हिम टू प्रोग्रोन बेस्ट टास्क फॉर ह्यूमैनिटी। सिंपैथी से दूसरों को मदद करने का बहुत अच्छा टास्क मिल जाता है। शंकर बोला, ओ यस, सिंपैथी इज ए इसेंशियल फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। सिंपैथी बहुत ज्यादा जरूरी है सबके लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। लिख लीजिए। नेक्स्ट, कंपोजिशन, राइट 4 to 5 सेंटेंस ऑन सिंपैथी ऑफ वर्च्यू। 4 से 5 सेंटेंस लिखना है सिंपैथी के बारे में। तो सिंपैथी इज ए गुड क्वालिटी ऑफ मैन। सिंपैथी आदमी का एक अच्छा क्वालिटी है। इट इज नीड ऑफ ह्यूमैनिटी टू हैव सिंपैथी। यह आदमी की जरूरत है सिंपैथी का। इट इज इसेंशियल फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। यह बहुत जरूरी है मानवता के लिए। इट एड्स ग्रेटनेस टू ह्यूमन नेचर। यह बहुत ही ह्यूमन नेचर के लिए ग्रेट है।
इट इज ग्रेटर देन द मेटेरियल थिंग्स, यह धातुओं से भी अच्छा है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, खत्म हो गया चैप्टर आप लोगों का।